लहू हमने दिया, गुलशन के जरूरत पड़ी तो लहू हमने दिया, चमन में बाहर आया तो कहता तुम्हारा काम नहीं, वोट हमारा हुकूमत तुम्हारा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुसीबतें समेट कर कुछ नहीं बना था, अम्बेडकर ने बना दिया। मुसीबतें समेट कर कुछ नहीं बन सका तो अम्बेडकर ने बना दिया। करोड़ों देवी देवता कुछ नहीं कर सका तो अम्बेडकर ने कलम से करके दिखा दिया। साथियों, आज अखिल भारतीय चंद्रवंशी विकास मंच की ओर से हाजीपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सीतामढ़ी जिला के अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य भरत चंद्रवंशी जी मंच पर उपस्थित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं शंभू प्रसाद चंद्रवंशी जी, संचालक हमारे ललन कुमार चंद्रवंशी जी, मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारीगण और इस जिले के कोने कोने से आए हुए चंद्रवंशी भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों को मैं सीतामढ़ी राजेंद्र चंद्रवंशी पूर्व जिलाध्यक्ष, अति पिछड़ा जिला संयोजक, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र महतो चंद्रवंशी की ओर से स्वागत करता हूँ, चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बिहार की जो परिस्थिति है चंद्रवंशी का, मैं उन महापुरुषों का वंशज हूँ जो भारत के कभी सम्राट कहा जाता था और सम्राट थे, उनका वंशज चंद्रवंशी। आज हम लोग कालांतर में स्थिति परिस्थिति को जो अभी परिवेश है उसमें हम लोग बहुत पीछे, हमारे समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर से बहुत कमजोर है। जरासंध महाराज पहले ले जाता, जरासंध महाराज का पिता का नाम था विद्युत, वो इस देश के प्रथम सम्राट बने। और वो कैसे बने? विद्युत को उनको पुत्र नहीं था, उसी राज्य से एक संत गुजर रहे थे, उन्होंने उनके राज्य में एक आम के वृक्ष पर आसन ग्रहण किया और राजा को मालूम हुआ, विद्युत समय राजा थे, गए उनको स्वागत में, स्वागत से खुश होकर ऋषि ने कहा कि जो वर मांगा है मांगो। उन्होंने कहा कि हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, जब देश के राजा है, हमारे पास कमी है, पुत्र नहीं है। उन्होंने अपने सुवर्ण किए, काम गिरा और आम को दे दिए, कहा कीजिए, दोनों को आधा आधा करके और दोनों रानियां का खिला दीजिएगा। और ये बात कह उस समय बोले कि आधा आधा बच्चा पैदा होगा और घबराइएगा नहीं। लेकिन जब जरासंध महाराज का जन्म हुआ, दोनों रानी के आधा आधा जो है कि ये है वो डर गई, उन्होंने जंगल में फेंकवा दिए। उसके बाद उसी रास्ते से जारा देवी गुजर रही थी, देखा कि जी तो राजन का पुत्र है, न उठा के दोनों को जब एक साथ किया तो जुट गया
जारा देवी ने के महल में गई और राजा को कहे कि जो आपका पुत्र है जंगल से प्राप्त किए हैं। राजा तो उस बात को जानते थे, तो कहे कि ये ऐसा पुत्र है न कटरे से कटाएगा न मरले मरेगा। तो उस समय जो जरासंध महाराज इतना बलि थे, इतना बलि थे कि अगर कट जाता तो उतना सेना तैयार होता। वो जुड़ा हुआ था, इसलिए आप सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने उनके डर से मथुरा छोड़कर और क्या उसमें रहने लगे। उनके डर से कई सवार मैदान छोड़ के भागे, लड़ाई से नहीं जीत पाए। लेकिन अंत में ये कृष्ण ने जो अपने चालाकी से भीम मल्ल करवा कर और इशारा किया कि एक साथ फेंकोगे तो जुट जाएगा, इसलिए अलग अलग साइड में आप फेंक दो कि नहीं जुट पाएगा। साथियों, मैं उस महापुरुष के वंशज है जिन्होंने आप सभी लोग जानते हैं कि मलमास के समय राजगीर में सभी देवी देवता मलमास के समय राजगीर में इसलिए रहते हैं कि वो सभी 56 कोटि देवता को बंधक बना के जरासंध महाराज राजगीर में रखे थे। तभी वंशर खोले कि कबूल किए कि जब तक मलमास पड़ेगा आपको 1 महीना भर आपको राजगीर में रहना होगा, तभी हम आपको बख्शेंगे। तो सभी देवी देवता ने कबूल किया कि मलमास के समय हम राजगीर में रहेंगे। मैं उस वंशज के, उस महापुरुष को जो वंशज है हमारे महापुरुषों ने, आज बहुत लोग सारे लोग कहते हैं कि राक्षस, आप किस रूप में उनको देखते हैं? जो देश के प्रथम सम्राट हो सकते हैं, राक्षस कैसे हो सकते हैं? हमारे पूर्वज के सारे लोग जो है उस तरह से व्याख्या करते हैं कि लगता है कि हम अपने महापुरुष के इतिहास को भूल गए। साथियों, जो लोग यदि अपने महापुरुष के इतिहास को भूल जाता है वो गुलाम हो जाता है। तो अभी कालांतर में जो हमारी स्थिति है, देश आजादी के बाद भगवान लालचंद्र सिंह अंग्रेज के गोली से शहीद हो गए। बुधन कहार और सारे आपको नाम देंगे कि आप लोग के नहीं है, रघुनंदन कहार, भूटाई कहार, गणेशी कहार, शिवनंदन कहार, कपिल मुनि, राजकिशोर कहार, ये जो अंग्रेज के लड़ाई में देश के लिए सीने पर गोली खा के देश को आजाद कराया था, आज हमारे पुरुष को कहीं इतिहास में नाम नहीं है। उसके लिए जो हमारे समाज के जो नेता है वो कभी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कभी इस पर बिंदु पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि जरासंध महाराज पर टिकट जारी करना था पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जिस समय संचार मंत्री थे रामविलास पासवान जी। आज तक टिकट जारी नहीं हुआ। तो एवं प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे देश के लिए लड़े या समाज के लिए जो कुर्बानियां दी, उनका फलाफल आज नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारा लोग जो है दूसरे के चापलूसी करने में, दूसरे के ताला चाटने में लगे रहते हैं। आजादी होने के बाद भी आपका भला आज तक नहीं हुआ है, आपका विकास नहीं हुआ है। अब सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी हाशिए पर है। आपका एक भी विधायक, एक भी एमपी, एक भी जिला परिषद या एक राज्यसभा सांसद या विधान परिषद में जो सदस्य है वो आपका नहीं है। आप कितनों कह दीजिए इस बात को, वो हमारे समाज के लिए नहीं लड़ते हैं, वो हमारे समाज के हित में काम नहीं करते हैं, वो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं उनको नहीं मानता हूँ। जब तक हमारे बीच से आप
कमजोर वर्ग है वो आगे नहीं बढ़ेगा, आपका विकास नहीं होगा। जब तक आप अपना नेता नहीं चुनिएगा, नेता नहीं मानिएगा, आपका संगठन मजबूत नहीं होगा। आपको शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से पीछे क्यों है? आजादी का 78 साल के बाद आपका विकास नहीं हुआ। जो 10% लोग हैं पूरे देश में शासन करता है, आपका इतना बड़ा आबादी बिहार के अंदर है, फिर भी आप सत्ता से कोसों दूर है, विकास से कोसों दूर है, आपको भागीदारी नहीं मिल रहा है। आप इस बात को मानिए कि आपको जिला में कितना सरपंच है, कितना पंचायत समिति है, कितना मुखिया है, कितना जिला परिषद है, आप गणना करके देख लीजिए, आपको आबादी के हिसाब से नहीं है। आपके बीच से एक विधायक नहीं है, एक MP नहीं है, एक विधान परिषद सदस्य नहीं है, एक राज्यसभा सदस्य नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप कितना बड़ा और लड़िएगा, कितना बड़ा और संगठन होने में आपको लगेगा तो आपको विकास होगा। आज हमारे पूर्वज देश आजाद नहीं किए रहते, आज गुलामी के जंजीर में जकड़े रहते। आज भी हम गुलाम हैं। अगर सही मायने में देखिए, आज आप गुलाम क्यों है? उस समय जो सामान्यों था हमारे महापुरुषों को भी उस तरह से प्रताड़ित किया, आज हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं था, लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए कमर में झाड़ू बांध दिया कि पैर के धूल हमरा नहीं पड़े, परछाई नहीं लगे, सूद रहा है। तो साथियों आज भी वही पड़ता हम लोग झेल रहे हैं। हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, हम संगठित नहीं है। हमारे बीच हमारे लोगों की शिक्षा की कमी है। अब शिक्षा की कमी, अब सब दिन हम रोना रोते रहेंगे कि हम शिक्षित नहीं है, हम शोषित है, हम वंचित है, हम कमजोर है, हम जो है कि आगे कब बढ़ेंगे? आप कब बढ़िएगा? आप में दम है, आप में ताकत है। संगठन किसको कहते हैं? आपको जिला में कितना आबादी है? आपको जिला में 1 लाख आबादी है। अगर 1 लाख आबादी अगर एकजुट हो जाएगा, आपको सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के काम करेगा। जब तक नहीं होइएगा, आप सत्ता से कोसों दूर रहिएगा, विकास से कोसों दूर रहिएगा। जनमंशी महासभा के संगठन के पदाधिकारी या गांव गांव से जितने लोग साथी आए हैं, या नौकरी में हो या बिजनेस में हो या रिक्शा ठेला चलाता हो या मजदूरी करता हो, सभी लोगों को ईमानदारी से सोचना पड़ेगा कि चंद्रवंशी समाज का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, जितने पदाधिकारी है, वो अपने लिए नहीं, अपने समाज के हक के लिए लड़ने के लिए आगे आया है, अपने समाज को अधिकार के लिए आगे आया है। आपको हक दिलाएगा, आपको अधिकार दिलाएगा। जब तक संगठन नहीं है, तब तक किसी समाज को आज तक कुछ नहीं मिला है। जब तक संगठन बनता है, संगठन के पदाधिकारी होते हैं, घर के गार्जियन है ना, तभी ना आपका घर चलता है। जब तक घर में वो गार्जियन नहीं रहेगा, आपका घर चल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी जाति को संगठन है। आप कहते हैं कि चंद्रवंश सवर्ण जाति को संगठन, तेली समाज को संगठन, और धानु समाज के है, पासवान समाज के है, राम समाज के है। आज जो है सवर्ण समाज को जो बजरंग दल, हनुमान दल, ये सब है किस चीज के लिए? तुम जब मजबूत है तब उसका संगठन है। आप कमजोर है तो आप संगठन बनाने में हिचकते हैं, आप पीछे रहते हैं, कहते हैं इससे हमको क्या फायदा मिलेगा, क्या जरूरत होगा। तो साथियों ऐसे आपका विकास नहीं होगा। आने वाला पीढ़ी आपको गाली देगा कि हमारे पूर्वजों ने इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ा, जो अधिकार से हम बहुत पीछे है, विकास से कोसों दूर है। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ नौकरी भी जरूरी है। आपको नौकरी नहीं, आबादी के हिसाब से कितने आपको समाज में नौकरी है, कौन लड़ेगा?
अधिकार कौन दिलाएगा? आपको एक एमपी है कि आप नहीं बना सकते हैं? तो आपको विधानसभा में कौन लड़ेगा? आप एक एमपी नहीं बना सकते हैं, आपको लोकसभा में जहाँ कानून बनता है कौन लड़ेगा? आप राज्यसभा में नहीं जा बोल सकते हैं, विधान परिषद में नहीं बोल सकते, आप मुखिया नहीं बना सकते, सरपंच नहीं बना सकते, वार्ड मेंबर नहीं बनाने का क्षमता है। तो आपको आबादी रख के क्या हो? क्या लाखों की संख्या में आबादी है, आप एकजुट मैं इस मंच से सीतामढ़ी की ओर से सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, जितने चंद्रवंशी भाई आए हुए हैं या घर पर नहीं आए किसी कारण से, हमारा संदेश वहां तक जाना चाहिए। मैं सभी लोग से आग्रह करता हूं कि संगठन को मजबूत बनाइए और पंचायत से, गांव से लेकर पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक सभी जगह लोग संगठन को मजबूत करके और चंद्रवंशी समाज को, आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने के काम कीजिएगा, तभी आपको विकास दे सकता है। मतलब बिहार में कोई भी किसी पार्टी की सरकार आज तक जो है पिछड़े शोषित वंचित को विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अधिकार देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए कभी नहीं सोचा है। आप उस पर उतारू नहीं हुई है, अपने अधिकार, अपने मान सम्मान के लिए अपने लड़ना पड़ेगा, रोड पर अपने उतरना पड़ेगा, तभी आपको अधिकार दे सकता है। और नहीं तो हाथ पर हाथ धर के बैठे रह जाइए, कितना 78 साल बीत जाएगा, आज चंद्रवंशी को विकास नहीं होगा। साथियों, इस बात को आज कर लीजिए, हम लोग आज से नहीं 94 से चंद्रवंशी समाज के 2 बेर जिलाध्यक्ष रहे, 2 बेर प्रदेश में रहे, 1 बेर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। अभी सीतामढ़ी अति पिछड़ा संघ के जिला संयोजक है और लोकसभा चुनाव लड़े, हमने देखा है और देखते आ रहे हैं। उत्तर बिहार में एक भी आपको नेता नहीं है कि आपको उत्तर बिहार के जितने जिला है वो आपको जो है कि आवाज उठावे। दक्षिण बिहार के जितने नेता है वो आपको वोट लेने के काम करेगा, लेकिन आपको मान सम्मान अधिकार के लिए न विधानसभा में, न विधान परिषद में आवाज उठाएगा, न लोकसभा में आवाज उठाएगा। सिर्फ वोट देने के लिए मशीन नहीं रहिएगा तो कभी आपका विकास नहीं होगा। वो सोच से अलग आपको होना पड़ेगा। जब तक उस सोच से अलग नहीं होइएगा, आपका न संगठन मजबूत होगा, न आपके समाज के मान सम्मान अधिकार मिलेगा, और न कोई जितने भी पार्टी के लोग हैं चुनाव के समय आएगा, चापलूसी देगा, वोट देगा, चला जाएगा। अगर कोई घटना घट जाता है, कोई बात हो जाता है तो वो नहीं जल्दी आएगा देखने, न समझने। आपको संगठन के जो पदाधिकारी है उनको खबर मिलेगा, जाकर देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे और उस मुद्दा के लेके सड़क से सदन तक लड़ने के काम करेंगे। साथियों, इस बात को एकदम आज कर लीजिए, नहीं तो आने वाला जो पीढ़ी है, हम लोग को समय तो लड़ाई में जा रहा है, आने वाला जो पीढ़ी है उसका विकास से अभी उसका अधिकार नहीं मिला है। आप गंदा कर लीजिए कि नौकरी में उठा कर देख लीजिए कि चंद्रवंशी समाज को आबादी कितना आप लोग लगा रहे हैं। 50 लाख पूरे बिहार में, 55 लाख पूरे बिहार में, आबादी कम नहीं है। साथियों, दिन रामचंद्र चंद्रवंशी को टिकट मिला था लालू जी 90 में, उस दिन पूरा गांधी मैदान भर गया, पूरा पटना के चंद्रवंशी जाम कर दिया। बिहार में इतना आबादी है, कोई जिला ऐसा नहीं है, नालंदा में 3 लाख आबादी है, कोई जिला ऐसा नहीं है कि 1 लाख 1.5 लाख आबादी है। अगर पूरे 200 जिला के अगर आंकड़ा ले लीजिए तो 55 से 60 लाख का आबादी है पूरे बिहार में। लेकिन आप अभी विकास से कोसोपुर क्यों है? क्या आपको शिक्षा नहीं है? आप राजनीतिक चेतना नहीं है कि आप कोसों दूर है? इसलिए साथियों, मैं सभी लोग से अंत में आग्रह करूंगा कि आप लोग इकट्ठा होके संगठन को पहले मजबूत बनाइए। संगठन आपको मजबूत होगा। चुनाव से पहले आप देख लीजिएगा कि
जितने पार्टी के लोग हैं चंद्रवंशी को पैर छूने जाएगा। इसी 2025 के विधानसभा से पहले, उससे पहले जो है आप लोग संगठन को मजबूत बनाइए। आप कम से कम एक विधायक आपको आवाज उठाने के लिए नहीं होगा, आपको आना नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जय जरासन, जय चंद्रवंशी।